बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुहिम चल रही है वो पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ चल रही है। ट्विटर के ऊपर मुसलसल ऐसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं या फिर ऐसी पूरी की पूरी ऑन ग्राउंड एक कैंपेन लॉन्च की जा रही है। और फिर कल जनरल बाजवा तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं आए। 24 घंटे हो चुके हैं वज़ीर आज़म को हल्फ उठाए हुए। आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की कोई मुलाकात की खबर नहीं आई। तो इस सब के बीच में बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो खड़े हुए और कल फिर BBC ने मजमून लिखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा क्यों नहीं आए। तो उसके बाद आज हमें पहली बार हुकूमत के जाने के बाद चंद घंटों के अंदर अंदर GHQ से एक बड़ी ललकार सुनाई दी है। और ये जो वहाँ से बयान है, जो वहाँ से निशिस्त है, जो इकट्ठ है, वो मामूल का नहीं है। यानी एक होता है मामूल की मीटिंग और मामूल का सब कुछ होना। गैर मामूली तौर पे कुछ जवाब दिए गए हैं, गैर मामूली तौर पे कुछ कदम उठाए गए हैं। वो क्या है मैं आपको पहले नंबर के ऊपर बताता हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर जो इस सबसे बड़ी पर्सनैलिटी मुल्क के अंदर जो सबके हवास के ऊपर छाई हुई है, सबको अंदाज़ा नहीं है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या होने वाला है। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको एक खबर दी थी कि शहबाज शरीफ के घर के अंदर घुस के हमला करने वाली, उस लम्हे तक सिर्फ ये खबर मेरे पास ये आई थी कि ये कंफर्म हो गया कि लाहौर के अंदर जलसा होने वाला है। अब मैं आपको उसकी तारीख भी बता देता हूं कि लाहौर के अंदर जलसा होने किस दिन वाला है और तहरीक इंसाफ क्या अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। और फिर उसके अलावा इमरान खान किस तरह से खुल के उन्होंने कहा मेरे पास अब इसके अलावा और कोई हल नहीं है। फिर अमरीकी इदारे की रिपोर्ट है और उस अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के बाद अब आज़ाद कश्मीर का मामला भी एक बार फिर खबरों में आ गया है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है, ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते। मैंने शुरू में आपको जिस तरह से बताया कि फ़ौज ने बुनियादी तौर पर अपने आप को ये कहा कि वो न्यूट्रल हैं, वो सियासी मामलात से इस वक्त दूर हैं। और सियासी मामलात से दूर रहने के दौरान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो चली गई। बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपोर्ट हुई। मिसाल के तौर के ऊपर कहा गया जी वो जनरल बाजवा और नदीम अंजुम साहब आए थे और उन्होंने इमरान खान को दबाव डाला, किसी ने कहा जी थप्पड़ मार दिया, किसी ने, इस किस्म की बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस फैलाई गई। और मैंने आपको कहा था बहुत एहतियात के साथ ये चीज़ें आगे जानी चाहिए। लेकिन कल तक खबरें कुछ ऐसी भी थी कि इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा जो एक इस्तीफ़ा है वो आने वाला है। लेकिन इस दौरान जो सबसे खबरें हुई कि आखिर जो नई हुकूमत है उसके साथ अभी तक जो फ़ौज की लीडरशिप है वो इंटरेक्ट नहीं कर रही। जिस तरह तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर नहीं गए, जिसके द्वारा अब तक 24 घंटों से ज़ायद वक्त हो चुका है। मामूल के मुताबिक जैसे ही वज़ीर आज़म हल्फ उठाते हैं तो जो सर्विसेज चीफ्स होते हैं उनको मुबारकबाद देने पहुँचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी। जिसके बाद एक पूरे के पूरे कुछ गिरफ्तारियां भी आज हुई हैं जिनके मुतालिक बताया गया जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स हैं चला रहे थे, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च की हुई थी। कुछ लोगों को FIA ने पहले गिरफ्तार किया था, उनको रिहा कर दिया गया। FIA ने कहा नहीं जी वो हमें बस कहा गया था गिरफ्तार कर लें, तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में पता चला उनके हवाले से कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन आज GHQ के अंदर एक बहुत बड़ा गैर मामूली इकट्ठ हुआ है। GHQ के अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स की एक मीटिंग हुई है जिसको आप कोर कमांडर्स मीटिंग्स भी कह सकते हैं। कोर कमांडर्स तो जाहिर बात है लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन कमांडर से मुराद अफवाज पाकिस्तान की वो लाइन है जो प्रैक्टिकल सोल्जर्स हैं, जो ऑन ग्राउंड कमांड चीज़ों को करते हैं। तमाम कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशन कमांडर ने इस इजलास के अंदर शिरकत की जिसको जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयर किया। और ख़ास बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी शरीक थे। जो अफवाहें या चीज़ें फैलाने की कोशिश की जाती हैं वो तकसीम की वो हमें आज कम अज़ कम वहाँ पर नज़र नहीं आया। अब जो एलामिया आया है वो बड़ा एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है। उसके अंदर कहा यह गया है एक तो जी जो फ़ौज है उसके तमाम जो रैंक्स और फाइल्स हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर एतमाद का इजहार करती हैं, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जनाब पाक फौज के खिलाफ जो इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है उस मुहिम का नोटिस ले लिया गया है और उनके मुताबिक इसका मकसद अवाम और इदारे के दरमियान
तकसीम पैदा करना है, जिसका मतलब है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर मजीद एक्शंस होंगे। लेकिन दूसरी जानिब उंगलियां तहरीक इंसाफ की जानिब उठ रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, कुछ के घरों पे छापे पड़ रहे हैं। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ करती हुई नजर नहीं आई और इमरान खान खुद जो है वो मैदान में हमें दिखाई दिए हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं, ये जो छापों वाला मामला है, उसको लेके आज इमरान खान ने जो वकला विंग है उसके साथ मुलाकात की है और उनको कहा है कि मुकम्मल तौर पे अपने लोगों को जो लीगल सपोर्ट आप दे सकते हैं वो दें और पार्टी अपने लोगों के साथ खड़ी होगी। जो लोग तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और किसी ऐसी चीज़ के अंदर मुलव्वस नहीं है, अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको हर तरह की सपोर्ट, जिसको लीगल सपोर्ट कहते हैं, वो दिया जाएगा। आज जो खास बात थी वो इमरान खान का बहुत फ्रेश और पुरएतमाद नजर आना था। टी शर्ट में आज मलबूस थे और बड़ा दबंग उन्होंने कहा है जी, कल मैं आपको पेशावर के अंदर, एक तो आप सब ने आना है और पेशावर के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब जो कौम है अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, ताकि फ़ौज भी नहीं कर सकती। और फिर उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया जी अब एक ही हल है और वो हैं फ्रेश इलेक्शंस, उसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। दो मजीद डेवलपमेंट्स बता देता हूँ। मीनार पाकिस्तान वाला जो जलसा है वो एक बड़ा जलसा होगा, वो तहरीक इंसाफ के लिए एक नई जिंदगी साबित हो सकता है। एक तो उसकी तारीख आ गई थी 23 अप्रैल को लाहौर के अंदर ये जलसा होने जा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह आपको याद होगा पीडीएम ने एक मुश्तरका यहाँ पे जलसा किया था जो नाकाम हो गया था, ग्राउंड भरने में पीडीएम नाकाम हो गई थी और उसके बाद पीडीएम के गुब्बारे से एक बार हवा निकल गई थी। एक और खबर जो है जी, अली मोहम्मद खान जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर उस दिन तकरीर की थी, बहुत तारीफें हुई, एक मुकदमा लड़ा, अकेले थे, अपोजिशन के लोग हूटिंग कर रहे थे, शोर कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने कप्तान कर अपनी जमात का मुकदमा लड़ा। कल जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उनका डेस्क बजा के इस्तकबाल किया गया। आज उनको उसका सिला मिल गया है और तहरीक इंसाफ ने उनको कोर कमेटी का हिस्सा बना दिया है और इमरान खान ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। अब आते हैं अमरीकी इदारे की तरफ। कल जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाब जीता कौमी असम्बली का, तो उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा देखें जी 10% पेंशन, 1 लाख तक जो तनख्वाहों वाले लोग हैं 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफा, फिर कहा कि ये भी सस्ता करने जा रहे हैं, ये भी मैं काम करने जा रहा हूँ, कम से कम उजरत। 24 घंटों के बाद ही उन्हें एहसास हो गया हम तो गलत शॉट खेल बैठे, ये तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। जिसके बाद वो चीज़ें जी, कल जो कहा गया था कि 1 अप्रैल से हम नाफिज करने जा रहे हैं, आज उसके मुतालिक आ गया जी नहीं, उसके ऊपर तजवीज़ आ गई है, बजट आ रहा है, उसके अंदर देखा जाएगा, तो उससे वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमरीकी इदारे की एक रिपोर्ट ने ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ करती है। एक अमरीकी इदारा फिच ये कहता है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर अदम इस्तेकाम सियासी तौर पे इतना आने वाला है कि जो जारी खातों का खसारा है वो 4 से 5% बढ़ सकता है, यानी 18-20 अरब डॉलर का। एक और खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान ने रमा साल 20 अरब डॉलर, 20 बिलियन डॉलर जो हैं वो रीपे करने हैं। मतलब यह है कि हमने कर्ज अदा करना है। इसमें खास बात यह है, इसमें कर्ज ज्यादा वो है जो नून लीग ने खुद लिया हुआ था। नून लीग की हुकूमत आ गई है तो अपने हाथों से लिया हुआ कर्ज अपने हाथों से वापस देना पड़ेगा, तो आप कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल सवाल होगा। और उसके बाद ही वजारतों के ऊपर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं कि किसको क्या शेयर मिले। शहबाज शरीफ ने आज मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं उनके कहीं के मोहसिन दावड़ से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान के घर जाके मुलाकात की, आसिफ जरदारी के घर जाके मुलाकात की और उनसे कहा है कि आप अपने जो नंबर्स हैं वो दे दें। लेकिन एक और बात जो है वो आज़ाद कश्मीर से है जी। तहरीक अदम एतमाद आजकल जहाँ जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनके खिलाफ आ रही है। पंजाब के अंदर आई, हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखी, हमने विफाक के अंदर देखी। अब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म हैं, उनके खिलाफ अपनी ही जमात ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। और सरदार तनवीर इलियास जो हैं, जो पुराने कोशिशों में थे वज़ीर आज़म की नज़रों के ऊपर, उन्होंने कर दिए 25 अरकान के दस्तखत हैं। 53 अरकान में से जो है आपको 1-2 और लोग मजीद चाहिए होंगे, जिसका मतलब यह है कि आपकी तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो कामयाब हो सकती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ का एक और ग्राउंड जो लूज हो सकता है। ये अब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।